नमस्कार दोस्तों, मैं आरक्षक अजय। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश शासन द्वारा नोटिफिकेशन जो आया है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का, उसके बारे में, जिसके फॉर्म अकॉर्डिंग टू पीईबी नोटिफिकेशन 24 तारीख से फॉर्म भरे जा सकते हैं। 24 दिसंबर से 7 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। 12 जनवरी तक मॉडिफिकेशन की डेट रहेगी। तो दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप 2 से 3 महीने की तैयारी अभी से अगर आप स्टार्ट करते हैं। पेपर 6 मार्च को है, मतलब लगभग 3 महीने हैं आपके पास तैयारी के लिए। 3 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, सिलेक्शन लेने लायक, और सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आप अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ मेहनत करते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि कैसे मैंने तैयारी की, किन बुक से तैयारी की और कौन सी टेस्ट सीरीज से पढ़ाई करी। उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब इतना चलन में नहीं था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने तो ऑफलाइन तैयारी की है। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे सोर्सेस हैं पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन सोर्सेस लाइक अनअकैडमी, यूट्यूब और बहुत सारे जो ऐप वगैरह हैं, बहुत हेल्प करते हैं। आजकल एग्ज़ाम में करंट भी बहुत आने लगा है, तो चूँकि मैगज़ीन वगैरह भी बहुत आती हैं लाइक प्रतियोगिता दर्पण, सक्सेस मिरर, स्पीडी की करंट आती है, वो पूरे साल की आती है। मुझे लगता है स्पीडी बहुत अच्छी रहती है करंट के लिए, क्योंकि अपना इतना बड़ा एग्ज़ाम तो है नहीं कि अपन उसमें हर महीने वाली मैगज़ीन पढ़ें। कोई प्रतियोगिता दर्पण इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, बहुत आसान एग्ज़ाम है अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ 2 से 3 महीने की तैयारी करते हैं। 2 से 3 महीने की तैयारी इनफ है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपकी मैथ्स और रीजनिंग 6th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड या ज़्यादा से ज़्यादा 10th स्टैंडर्ड तक की ही आती है, जो आपने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा है आपने जो। और रीजनिंग भी बहुत ईजी आती है, बशर्ते आप उस प्रैक्टिस करते हैं। अगर 2-3 बार कोई भी रीजनिंग की बुक अगर आप 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आराम से आपसे रीजनिंग आने लग जाएगी। इतनी टफ़ रीजनिंग नहीं आती है जैसे जो बैंकिंग वगैरह में आती है। टफ़ नहीं है रीजनिंग, बहुत ईजी आती है। अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लोगे उस बुक को, कोई भी किसी भी पतली बुक को पढ़ लीजिए आप 2 से 3 बार, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं आप लोग को बुक लिस्ट भी बताऊंगा कि आप लोगों को ज़्यादा मटेरियल रखने की ज़रूरत नहीं है। कम बुक को बार बार पढ़िए। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, मटेरियल ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि आपको बहुत सारी बुक्स की ज़रूरत है। कम मटेरियल रखिए, ज़्यादा पढ़िए। जिस एक चीज़ को बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगी, और आप ज़्यादा बटोरने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से बटोर लिया, वहाँ से बटोर लिया, थोड़ा सा बुक से पढ़ लिया, थोड़ा यूट्यूब से पढ़ लिया, कभी नहीं सिलेक्शन होगा। आप लोगों का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। अगर आप एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, आप किसी अनजान शहर में जाएंगे तो जब एक बार गली से किसी, सपोज दैट आप कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, आपको उस रेस्टोरेंट तक पहुँचना है, तो जब एक बार आप गूगल मैप की सहायता से जाते हैं, उस रेस्टोरेंट तक पहुँच जाते हैं, तो वो रास्ता आपको याद नहीं होता है। लेकिन अगर फिर उस शहर में वापस दोबारा जाते हैं, 2-3 बार जब आप उस रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं, तो आपको वो रास्ता क्लियरली याद हो जाता है। सेम वही है कि अलग अलग रेस्टोरेंट में ना जाके एक ही रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो रास्ता भी याद हो जाएगा। और हाँ, मतलब एक एग्जाम्पल है ये कि आप एक बुक से पढ़िए, उस बुक को बार बार पढ़िए। सपोज दैट आप जीके के लिए मैं लूसेंट प्रीफर करूँगा कि आप लूसेंट से पढ़िए। लूसेंट को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बिल्कुल हल्के मन से सुबह के टाइम पढ़िए लूसेंट, आप सोकर उठते हैं जब। और एक बात और बता देता हूँ मैं, पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही पढ़ें। आजकल लड़कों को रात में बड़ा मन होता है पढ़ने का, नींद नहीं आती है, रात के 4-4 बजे तक पढ़ते हैं, फिर 4 बजे सोते हैं, फिर 10 बजे उठते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जिसका जब मन लगे तब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि पढ़ते रहो,
कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस सेट भी लगाओ, और जो प्रीवियस पेपर की बुक्स आती हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो बुक आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो पेपर्स होते हैं उनको एक एक क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाइए। आप अपनी कमियां देखिए, उनको इम्प्रूव करिए, क्योंकि आप लोग सभी इंटेलिजेंट हैं, सबको बेसिक्स सबके क्लियर ही होंगे। जोड़ घटाना गुणा भाग किसको नहीं आता, सबको आता है। तो बेसिक्स सबके क्लियर हैं, बस ज़रूरत है प्रैक्टिस की और सही डायरेक्शन में मेहनत करने की। ज़्यादा बटोरने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। मेरे कई दोस्त हैं जिनने एक पतली सी बुक से भी एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। सुनिए आप, पतली सी बुक मतलब एक जो अरिहंत वगैरह की जो पूरी बुक आती है, जिसमें मतलब पूरा सिलेबस दिया रहता है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, एमपी सब कुछ दिया रहता है, उससे भी क्रैक कर लिया, क्योंकि उनने एक एक क्वेश्चन को बहुत गहराई के साथ पढ़ा। और सबसे बेहतरीन तैयारी करने का उपाय यही है। अब प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। चारों ऑप्शन, मान लो गंगा कहाँ से निकलती है, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरकंटक। तो 4 ऑप्शनों में से जो जगह दी जाएंगी उन जगहों के बारे में आप आत्मचिंतन कीजिए। मान लो अमरकंटक लिखा है, भैया अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, हिमालय से। तो ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उन ऑप्शन के बारे में भी आपको पढ़ना है। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बाकी आप बने रहिए, मैं समय समय पर आपको सारी चीज़ें सारा मतलब बताता रहूँगा कि कैसे क्या करना है, कैसे आपको कौन से प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए पढ़ने के लिए, कौन सी बुक सफिशिएंट है कि हाँ इनसे हो जाएगा। मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा अगले वीडियो में। और बाकी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप और क्या जानना चाहते हैं, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूँगा कि आप ये चीज़ें आपको जाननी है, तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना के भी बता दूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।